एक भक्त हुई भारत में, दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में। तो एक बार बहुत सारे संतों की टोली जा रही थी, हरि नाम संकीर्तन करते हुए जा रहे थे। तभी एक नगर पड़ा और उस नगर में उन्होंने सोचा कोई ऐसा स्थान मिले जहां रात में हम लोग रुक करके अपना भोजन पानी बना लें, अपने ठाकुर जी की सेवा कर लें। तभी उनको एक बहुत सुंदर घर दिखाई दिया और उस घर के बाहर बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर पुष्प आदि सब लगे थे। तो प्राचीन भारत में अगर संत महात्मा ऐसे चलते फिरते गांव में कहीं रुक जाएं किसी के घर के बाहर, तो कोई रोकता नहीं था, बल्कि घर वाले सेवा और करते थे कि संत आए हैं भैया। तो एक घर के बाहर सब संतों ने अपना धूना जमा लिया, वहीं बैठ करके टिक्कर बनाने लगे, अपने ठाकुर की सेवा करने लगे। तो घर जिसका था उस महिला ने ऊपर से झांक करके देखा, उसके नेत्र सजल हो गए कि आज मेरे द्वार पर संत आए हैं, मैं कुछ सेवा करूं। निकल करके बाहर आई, संतों को प्रणाम करने लगी। महाराज जी आपको कोई जरूरत हो, कोई पात्र चाहिए हो, कुछ भी सामग्री मुझे आज्ञा करें। तो संतों ने कहा कि भाई देखो ऐसे तो सेवा करते हैं, चलो तुम एक काम करो, सबके लिए कुछ पात्र ले आओ, कुछ दोने ले आओ, कुछ ऐसे। तो उसके घर से जो जो सेवा हो सकती थी वो लेकर के आने लगी, सबको देने लगी। नमक कम पड़ गया तो नमक मंगा लिया। संत बना अपने आप ही रहे थे, बस वो सेवा कर रही थी। रात भर संतों का सत्संग चला, बैठ करके सुनती रही। सुबह सब संत बोले अब हम जाएंगे, अब हमारा समय आगे बढ़ना है। तो दौड़ करके गई और दौड़ करके जाके उसने सुंदर एक दक्षिणा देते हैं ना महापुरुषों को, सुंदर बहुत अद्भुत कुछ दक्षिणा और कुछ सामग्रियां लाई और ला करके संतों के सन्मुख पधरा दिया। अब तो नहीं होता ऐसा, पर प्राचीन काल में संतों का ऐसा नियम होता था कि वे दक्षिणा देने वाले से पूछते जरूर थे, ये दक्षिणा कमाने का जरिया क्या है तुम्हारा, ये जो धन हमको दे रहे हो ये आता कैसे है, तुम्हारा काम क्या है, व्यापार क्या है, करते क्या हो। अब तो दक्षिणा देखते ही धल लेते हैं तुम चाहे जो भी हो। भारत में तो कई बड़े बड़े फ्रॉड लोग उस संत महापुरुषों को ऐसा बहुत सारा धन देकर के बिल्कुल अपना वो बना लेते हैं, जो अच्छा नहीं। तो संत ने पूछा कि बिटिया इतनी सामग्री तुम सोना चांदी और जाने क्या क्या ये परात में लेकर के आई हो, ठीक है हम स्वीकार करेंगे, पर हमारा नियम है, गुरु आज्ञा है, इन सब को प्राप्त करने का स्रोत क्या है, कहां से आता है। उसके हाथ कांपने लगे, मुख मुरझा गया। बोली महाराज मैं झूठ नहीं बोलूंगी, पर मैं एक नगर वैश्या हूं, मैं नगर वधू हूं, लोगों का नृत्य करके रंजन करती हूं, गायन करके रंजन करती हूं, उसके बाद जो मुझे वो लोग देते हैं उससे मेरा घर चलता है। उसके नेत्र सजल हो गए। सामने बैठे हुए संत भी आश्चर्य में पड़ गए, अब क्या करें। मन में बहुत दुखी हो गई कि मैंने जीवन में कभी किसी महापुरुष संत की सेवा नहीं करी, पर आज मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे द्वार पर आप आ गए, ये मेरा सौभाग्य, मेरे घर की सामग्री आपने प्रयोग में ली, ये मेरा सौभाग्य, पर मैं अपनी वस्तु आपको अपना कर्म बता करके नहीं दे सकती, ये मेरा दुर्भाग्य। संतों ने मुंह फेर लिया, धीमे से सामग्री उठाने लगी, हाथ कांप रहे हैं, क्या करूं। आज पहली बार उसको ग्लानि हो रही है अपने ऊपर। लेकिन संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय कैसा होता है, मक्खन के जैसा। जैसे मक्खन अगर गर्म चीज के पास भी रख दिया जाए पिघल जाएगा, ऐसे संत होते हैं, वो देख नहीं पाए उसके पीड़ा को। बोले इधर आओ, क्या बात है। बोले बस मैं नहीं दे सकती आपको, इसका बहुत ग्लानि है मुझे। संतों ने कहा हमने एक उपचार ढूंढा है, यदि तुम देना ही चाहती हो तो हमारी एक बात तुमको माननी पड़ेगी। क्या। वो तो बड़ी खुश हो गई, आंसू पोंछ ली, बैठ के बोले आप जो कहेंगे मैं करूंगी, मुझे बताइए।
बोले पहले रुपए से लेकर के अंतिम तक तुम्हारे पास जितनी संपत्ति है, ये सब ठाकुर जी की सेवा में अर्पित कर दो। कुछ भी अपने पास मत रखो। ये तुम सामग्री लेकर के आई हो, दक्षिणा हमको दे रही हो, हम इसको तो स्वीकार नहीं करेंगे, पर यह भी अगर चाहती हो कि हम लोग स्वीकार करें, तो श्री रंगनाथ भगवान का मंदिर है दक्षिण में, तिरुचिरापल्ली में। वहां रंगनाथ भगवान का अपनी संपूर्ण जीवन की कमाई से सुंदर स्वर्ण का मुकुट बना करके और ठाकुर जी को पहना दो, तो तुम्हारी ये संपत्ति स्वीकार। बोले आधी अधूरी नहीं, अब देने का मन ही हुआ है तुम्हारा और इतना भावुक हो ही रही हो, तुमको ग्लानि हो रही है ना अपने कर्म के ऊपर, अपने भाव के ऊपर। ठीक है, हम आज्ञा करते हैं, इस ग्लानि का एक ही प्रायश्चित है, अपने जीवन की सारी संपत्ति ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करके वैष्णव हो जाओ। अब चिंता मत करना आगे अपने भोजन की, प्रसाद की, सब ठाकुर जी करेंगे, लेकिन अब जो कुछ भी है तुम्हारे पास सब अर्पित कर दो। मैं एक बात कहा करता हूं, हमारे जो ठाकुर जी है ना, इनको मैथमेटिक्स नहीं आती। ठाकुर जी की मैथ्स अच्छी नहीं है। हम बस दो ही चीज जानते हैं, क्या? पूरा पूरा दो, पूरा पूरा लो। आप कहो ठाकुर जी ये मेरी कमाई है, इसमें से इतना बेटी का, इतना बेटा का, इतना पत्नी का, इतना मेरा, इतना परिवार का, और फिर जो बचा थोड़ा सा, ये ठाकुर जी आपका। ठाकुर जी कहते हैं मेरी गणित बेकार है, मैं पूरो और पूरो यही आवे बस। ब्रजभाषा समझ रहे हैं ना? पूरो दे दे, पूरो ले जा, और कछु ना आवे मुंह पे। तो संत ने वही बात कह दी, बोले कि अब तुम एक काम करो, अपने जीवन की पूरी जो तुम्हारी संपत्ति है उससे मुकुट बनवा करके ठाकुर जी को अर्पित कर दो। उसके मन में किंचित भी भाव नहीं आया कि ये मैं कैसे कर सकती हूं। उसको तो ये लगा कि मेरे द्वारा कोई सामग्री स्वीकार की जा रही है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और कुछ सामग्री नहीं, पूरी सामग्री स्वीकार की जा रही है। तुरंत लग गई। बोले महाराज जी आप बताइए, जैसा आप बताएंगे वैसा मुकुट बनवाऊंगी। पूरा बनाया गया, ऐसी मणियां, ऐसे ये संपत्ति देखी गई। कितनी संपत्ति है, संपत्ति इतनी निकल करके आई महाराज उसकी। बोले इसका पूरा मुकुट बनवाओ ठाकुर जी का। अद्भुत मुकुट निर्माण हुआ। और जब तक मुकुट निर्माण का कार्य चला तब तक साधु महात्मा कहीं गए नहीं, उसी घर के बाहर जहां बैठे थे वहीं बैठ करके वो भजन संकीर्तन करते रहे। वो इतनी आनंद में कि मेरे संपूर्ण जीवन का जो भी कुछ था सब ले रहे हैं ठाकुर जी मुझसे, कुछ भी नहीं बचेगा अब मेरे पास। 50 दिन के बाद मुकुट तैयार हुआ और उसने पूरी संपत्ति, अपना घर भी बेच दिया, जमीन भी बेच दी, जो भी कुछ था कुछ नहीं बचा, शून्य है। एक परात है बस, उसमें मुकुट रखा है। और संत बोले अब इसको लेके चलो। नाचते गाते हुए एक नगर वैश्या, नगर वधू को बीच में लिए, चारों तरफ संत नाचते गाते हुए उसको लेकर के जा रहे हैं रंगनाथ मंदिर, ठाकुर जी को अर्पित कराने के लिए। उस वैश्या के समर्पण को देखकर के संत ने एक घोषणा और कर दी। क्या? बोले ये मुकुट कोई पुजारी नहीं पहनाएगा, कोई संत नहीं, तुम खुद पहनाओगी ठाकुर जी को गर्भगृह में प्रवेश करके। अब सोचिए आप, कई बार बंधुओं तन का शुद्ध होना बहुत आवश्यक नहीं होता है, पर विचारों में अगर आपकी शुद्धता है ना तो ठाकुर जी आपसे बहुत प्रसन्न है। कई लोग हैं, वो लोग दिखते बहुत साफ सुथरे हैं, वो लोग दिखते बहुत बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, हाइजेनिक दिखेंगे बिल्कुल महाराज, एक बाल भी इधर उधर नहीं होता उनका, ऐसे बाल काटते हैं, शर्ट वर्ट ऐसे पहनते हैं, बिल्कुल एक चीज भी ऐसी वैसी नहीं हो जाए, बहुत व्यवस्थित रहेंगे। अगर वैष्णव भी है तुलसी पहनेंगे, तिलक भी बिल्कुल स्ट्रेट, किसी भी रूप में वो नहीं दिखे, पर कहीं ना कहीं मन दूषित होता है। आज वो वैश्या भले ही है, शरीर उसका अपवित्र है, पर उसका हृदय इतना पवित्र था, साधु ने कह दिया तुम ही मुकुट पहनाओगी ठाकुर जी को जाके। मंदिर के सब पुजारियों में बातें बनने लगी। बोले महात्मा का बुद्धि खराब हो गई है, बताओ एक नगर वैश्या को लेकर के आ रहे हैं
और चलो ठीक है, उसकी संपत्ति से तुमने मुकुट बनवाया, ठाकुर जी को दे रहे हो, लेकिन इतना तो नहीं कहना चाहिए था कि वो जाकर के ठाकुर जी को पहना दे। और वो महात्मा इतने पहुंचे थे कि उनको कोई मना नहीं कर पा रहा था। लेकिन मैंने एक बात कही ना, ठाकुर जी परीक्षा बहुत लेते हैं। देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की गा सकते हैं आप। दशा। हो सब विधि उसकी लेता है परीक्षा, हो सब विधि उसकी लेता है परीक्षा। कभी निकट बुलाए, कभी निकट बुलाए, कभी दूरियां बढ़ाए, कभी दूरियां बढ़ाए। छलिया हाथ नहीं आए, छलिया हाथ नहीं आए, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। ठाकुर जी बहुत परीक्षा लेते, इसलिए एक बात याद रखना, ये 3 दिन के सत्र के बाद यदि प्रेम चित्त में प्रकट हो जाए तो एक चीज के लिए तैयार रहना, परीक्षाएं बहुत होंगी। अपनी संपूर्ण जीवन की कमाई लगा करके, मुकुट बनवा करके, अपना पूरा सर्वस्व ठाकुर जी को देने के लिए आज आ गई वो वैश्या। लेकिन मंदिर के लोग भी उससे बिल्कुल अप्रसन्न थे, सब कुछ उसके बिल्कुल विपरीत था, लेकिन फिर भी उसको मन में लग रहा था ठाकुर जी बुला रहे हैं मुझको। लेकिन जैसे ही वो द्वार पर पहुंची और भीतर प्रवेश करने लगी, उसी समय रजस्वला हो गई, मासिक धर्म हो गया। और उसी समय वो घबरा गई, तुरंत थाल नीचे रख दिया मुकुट का, पीछे खड़ी हो गई। महात्मा बोले क्या हुआ? अब बस रो रही है, कुछ कह नहीं पा रही। महात्मा बोले हुआ क्या, तुम पीछे क्यों हट गई हो? अब मैं अपवित्र स्थिति में हूं, मैं नहीं जा सकती भीतर। उस समय महात्मा बोले इसका भाग्य कितना दुर्भाग्य है, पूरा जीवन नगर वैश्या बनकर के रही, जो धन कमाया उसमें से संतों को देने का प्रयास किया तो हम ले नहीं सकते। दूसरा निधान निकाला कि कुछ भी ना रखे, सब कुछ ठाकुर जी को दे दे। सब प्रकार का प्रयास कर लिया, इसको ले जाकर के भीतर मंदिर में मुकुट पहनाने तक का अधिकार मिल गया था। लेकिन ये कैसा दुर्भाग्य है। निश्चित ही अपने पूर्व काल में, पूर्व जन्म में पता नहीं क्या ऐसा अपराध बन गया इससे, ठाकुर जी इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मंदिर के कुछ विपक्षी लोग खुश हो गए, बोले हम तो पहले ही मना कर रहे थे, देखो ठाकुर जी ने ही ऐसी लीला कर दी, अब ये जा नहीं सकती भीतर। आप वेद शास्त्रों के विरुद्ध जाकर के काम कर रहे थे महात्मा, देखिए ठाकुर जी की लीला। बैठी बैठी रो रही है, लेकिन उसको आत्मग्लानि नहीं है। उसको था ठीक है, जितना मिला मुझे उसमें परिपूर्णता है, मैं भीतर नहीं जा सकती। मेरे द्वारा अर्पित किया गया मुकुट में ठाकुर जी के मुख पर नहीं देख पाऊंगी पहली बार। पहली एक होता है ना, कोई वस्तु कुछ देता है तो उसको रहता है कि पहला दर्शन मैं करूं। कोई बात नहीं। महात्मा थाल उठाए, बोले बिटिया अब तेरी तरफ से मैं जा रहा हूं, जाइए आप, मुझे बस बता देना कैसा लगा, ठाकुर जी के मुखमंडल पर थोड़ी मुस्कान आई कि नहीं पहन के। भीतर गए, महात्मा के नेत्रों से अश्रुपात और वो अश्रु जल मुकुट पर गिर रहा था। और बार बार कह रहे थे ठाकुर जी आपकी भक्त वत्सलता कहां गई आज?
परीक्षाएं आप लेते हैं, आपका स्वभाव है, पर इतनी क्यों लेते? जैसे भीतर प्रवेश किया, श्रीमन नारायण भगवान के सन्मुख उसको रखा गया। मुकुट की पूजा अर्चना जैसे हुई, और अर्चना करने के बाद पूर्व का मुकुट उतार करके और द्वितीय नया मुकुट धारण कराने की परिस्थिति, जैसे ही मुकुट उठाने का प्रयास किया, खुद ही उठा के लाए महात्मा जी बाहर से, वो इतना भारी हो गया उनसे उठे ही नहीं। 2-2, 3-3, 4-4 वैष्णव लगे हैं उस मुकुट को उठाने में, लेकिन वो इतना भार धारण कर चुका है, किसी से हिल भी नहीं पाया। महात्मा बोले, भगवान मैं तो अभी उठा के लाया हूं, वो पूरे नगर कीर्तन करते हुए वैश्या लाई, अब अचानक ऐसा क्या हुआ, ये मुकुट इतना भारी? तभी देखा तो श्रीरंगनाथ भगवान के नेत्रों में अश्रुपात। महात्मा जी ने कहा, तुरंत पर्दा लगाओ, कपाट बंद करो, ठाकुर जी से मुझे एकांत में कुछ चर्चा करनी है। कपाट बंद किए, तुरंत ठाकुर जी उठ करके बैठ गए, सहज हो गए। बोले, जो जो मुकुट बना के लाया है उसी को भीतर लाओ, उसी के हाथ से ही मुकुट पहनेंगे। बंधुओं, एक वैश्या, उसके जीवन भर की कमाई, और वो भी रजस्वला अवस्था, और ठाकुर जी कह रहे हैं उसी को लेके आओ, उसी के हाथ से मुकुट पहनो। ठाकुर जी बहुत प्रेम करते हैं, बस कोई देने वाला हो वो प्रेम। महात्मा दौड़े दौड़े बाहर गए, और बाहर जाकर के देखा तो एक खंबे से सिर लगाए बैठी है, बस रो रही थी। महात्मा जाके बोले, जल्दी उठ। बोले, आप दूर रहिएगा, मेरी छाया भी ना पड़े आप पर। प्राचीन भारत में तो बहुत नियम होते थे। महात्मा बोले, मैं छाया से बचूं, और उस जगत नियंता जगदाधार साक्षात तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं भीतर। हाथ पकड़ लिया उसका, वो रोने लगी, महाराज मुझे स्पर्श मत कीजिए। लेकर के भीतर गए और जाकर के कहा, मुकुट पहनाओ ठाकुर जी को। जो मुकुट कितनों से नहीं उठा, लोग बाग वहां चिल्लाने लगे, कई लोग गालियां दे रहे थे, कई लोग उल्टा सीधा बोल रहे थे, आज अनर्थ हो रहा है, आज पृथ्वी फट जाएगी, आज बहुत बुरा हो रहा है, ये गलत है। लेकिन जिस मुकुट को कोई नहीं उठा पाया, जैसे ही उसने उठाया, उठ गया। और ठाकुर जी ने अपने आप ही, ठाकुर जी की जो प्रतिमा थी उसका मुख नीचे हो गया, और मुकुट ठाकुर जी ने धारण किया। और वो वैश्या, उसकी स्थिति तो कितने दिन के लिए मूर्छा में चली गई, वो मूर्छित हो गई। और जब उसकी मूर्छा टूटी, परम वैष्णव, और कुछ दिन भगवत स्मरण करने के बाद कहां भगवत धाम प्राप्ति हो गई। क्या उसका था? यह है ठाकुर जी का प्रेम, प्रेम लक्षणा भक्ति। बस प्रेम लक्षणा भक्ति का एक नियम आपको ध्यान रखना है, पूर्ण। आधा अधूरा, 1%, 10%, 50%, 60% नहीं चलता, 100 पूरा, तो ही वो प्रेम भक्ति मानी जाती है, नहीं तो नहीं।